बिहार में अराजकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठाई जा रही है। बता दें कि पिछले महीने नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी था। हालांकि नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की भी चार्जशीट चल रही है और उसके तहत कई आरोपी पकड़े भी गए हैं। फिलहाल एक मामला पटना के गार्डनिबान धरना स्थल की है, जहां छात्र संगठनों ने संयुक्त तत्वाधान में धरना अनशन पर बैठे हुए हैं और इन संगठनों का मानना है कि एनटीए को खत्म करो और नीट परीक्षा को रद्द कर दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। देखिए रिपोर्ट। 124 रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। असंवैधानिक संस्था एनटीए को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। असंवैधानिक संस्था एनटीए को समाप्त करो, समाप्त करो, समाप्त करो। 124 रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। देश में जो एनटीए को लेकर एक एनटीए ने जो एग्ज़ाम लिया था नीट का, इसमें एक पेपर लीक जो हुई थी, उसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ अनिश्चितकालीन धरना पर हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो नीट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए और फिर से नीट की परीक्षा कराई जाए। और जो एनटीए जो है, जो एक प्राइवेट टेस्टिंग एजेंसी है, उसको ख़त्म किया जाए और उसको सरकार को अपने जो है एक अपने द्वारा उस चीज़ को लिया जाए, जिससे कि पारदर्शिता बनी रहेगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि ना ही शिक्षा मंत्रालय इस चीज़ को देख रहा है, ना शिक्षा मंत्री मान रहे कि कोई यहाँ पे गड़बड़ी हुई है। लेकिन हमें चारों तरफ दिख रहा है कि इसके सबूत मिले हैं कि यहाँ पूरा गड़बड़ी हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि इसको फिर से, हम लोग देख रहे हैं कि नेट को अभी एग्ज़ाम हम लोग कैंसिल कराया गया है, क्योंकि उसमें भी लग रहा है कि गड़बड़ी हुई है तो उसको कैंसिल करा दिया। लेकिन नीट में जो पूरे देश में छात्र छात्रा प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी नहीं सुनी जा रही है, तो उसको सुनना चाहिए सरकार को और कैंसिल करके नीट की परीक्षा को फिर से आयोजित करना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? हम ये बात कहना चाहते हैं कि देश में जो भी 24 लाख छात्र छात्राओं ने अपेयर हुआ नीट के परीक्षा में, और उस परीक्षा में देखा गया किस तरीके से भारी पैमाने पर गड़बड़ी हुआ, प्रश्न पत्र लीक हुआ। वो प्रश्न पत्र लीक के जिम्मेदार एनटीए है, देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, देश की सरकार है। हम मांग करते हैं कि नीट का परीक्षा पुनः आयोजित कराया जाए। एनटीए जैसा असंवैधानिक संस्था है उसको खारिज किया जाए, समाप्त किया जाए। और बिहार के मसले पर भी बात है कि जो अभी सरकार ने विधानसभा के अंदर में जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया था उसकी नवी अनुसूची में किया जाए। और जो सवाल है कि अग्निवीर का जो सवाल है, जो छात्र पुलिस की तैयारी करते हैं वो जाते हैं देश की रक्षा करने के लिए, लेकिन एक सम्मानजनक बात नहीं होती है। अग्निवीर जैसा योजना है वो केंद्र सरकार तत्काल उसको समाप्त करे। जो पहले जो सेना में बहाली होता था उसको बहाली को पुनः स्थापित करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। नीट पेपर लीक मामला को लेकर के लगातार पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बिहार में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अलग अलग दल के, अलग अलग संगठन के छात्र नेता आज भूख हड़ताल पर है, भूख अनशन पे है, अनिश्चितकालीन अनशन पे है। आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या है और क्यों ऐसा हो रहा है। क्या बात है जो आप लोग लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आज हम लोग भूख अनशन पे अनिश्चितकालीन बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में। मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग को बैठने का कारण है भूख अनशन पे कि जो हमारी देश है और देश की जो स्थिति है, जैसे आप लोग को पता होगा कि नीट का पेपर लीक हुआ हाल ही में, और लगातार छात्र छात्राएं 2 महीना से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस पे सरकार कोई बात नहीं कर रही है। कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी था, लेकिन इस पे कोई बात नहीं की और आज 26 याचिका पे बहस चलने वाली है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो देश का नीट का एग्जाम है, नीट तो मेडिकल लाइन में उच्च स्तरीय एग्जाम होता है और इससे ही तय होता है कि हमारे देश के बड़े डॉक्टर बनते हैं। नीट के एग्जाम के द्वारा ही बड़े डॉक्टर हमारे देश को मिलते हैं। तो ये नीट का एग्जाम एक बहुत बड़ा धांधली हुआ, पेपर लीक का मामला आया कि नीट का पेपर लीक हुआ, और बात सही है कि नीट का पेपर लीक हुआ है, लेकिन हमारे सरकार के द्वारा और जो हमारे शिक्षा विभाग है उनके द्वारा कहा जाता है कि कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत बड़ी गड़बड़ी है, क्योंकि हाल ही में पता होगा कि इससे पिछले
जो 2019 हो, 20 हो, 21 हो, ये सारे अभी years क्या में चाहते हैं? अभी आप लोग का क्या डिमांड है, क्या मांग है, क्या चाहते हम लोग का मांग है कि जो नीट का पेपर लीक हुआ है उसको रद्द किया जाए और पुनः एग्जाम लिया जाए नीट का, और जो नई शिक्षा नीति है उस पर भी बात किया जाए, उसको वापस लिया जाए और एनटीए को खत्म किया जाए, क्योंकि एनटीए एक प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी कहीं कभी भी नहीं चाहेगी कि देश का भविष्य बढ़े, क्योंकि वो एक पूंजीवादी मानसिकता का होता है, जो कि पूंजीवादी मानसिकता वो अपने फायदे की बात करता है और जब उनको फायदा नहीं होता वो कुछ भी करने पे उतरता है। देख सकते हैं कि ये लोग कह रहे हैं एनटीए को बर्खास्त करें, एनटीए खत्म करें और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इनके साथ एक संगठन के और लोग हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि शॉर्ट में बताइए कि आपका मुख्य मामला क्या है, क्या चाहते हैं? हमारा मुख्य मांग है कि जो नीट में जो धांधली हुआ, जो पूरा देश देखा, 24 लाख बच्चों का सिर्फ सवाल छात्रों का नहीं है, बात है कि उनके साथ परिवार भी उनका जुड़ा रहता है। गरीब लोग है, किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं। ये धंधा सेठों के हाथ में जो है सारा का सारा कॉपी बेच दिया, सारा का सारा फुल मार्क्स में रिजल्ट दे दिया। आप क्या चाह रहे हैं? हमारी मांग है कि जो है एनटीए को तुरंत उसको खत्म करो। ये जो है प्योर जो है बाजारवाद का ये दुकानदार टाइप का है, दलाली का अड्डा बन चुका है। इसको तत्काल बंद किया जाए और जो है कि अग्निवीर योजना है उसको भी तत्काल खत्म किया जाए। और बिहार में जो ये आरक्षण का 75% था उसको तुरंत तत्काल जो है प्रधानमंत्री जो है बिहार की जनता को आश्वस्त करे। वो कहते हैं कि पिछड़ों की चैंपियन है, 9वीं अनुसूची में उसको डाला जाए और 9वीं अनुसूची में नहीं डालते हैं। बिहार सरकार तुरंत इस पर नया कानून बनाए और नया कानून बनाकर इसको 9वीं अनुसूची में डालने के लिए केंद्र को भेजे। तो देख सकते हैं कि इतना आक्रोश है और इनका कहना है कि सीधे सीधे एनटीए को बर्खास्त करे, यहाँ से प्राइवेट कंपनी को हटाए और इनकी जो खास डिमांड है उसको पूरा करे। खास बात यह है कि आज जो नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी थे वो भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ये पेपर लीक मामला में छात्र संगठन को न्याय मिलता है या फिर आगे इनकी कार्रवाई बढ़ेगी। केबीसी न्यूज़ के लिए अमलेश आनंद की रिपोर्ट।